कि अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर आपसे पूछ दे, 15 का पूछ दे, 25 का पूछ दे, 35 का पूछ दे, 45 का पूछ दे, तो ऐसे संख्या याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो डजंट वेरी, हम कभी कभी ट्रिक से भी बना सकते हैं। कैसे? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ 2 है, 2 में एक और जोड़ लीजिए तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 का गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6, अर्थात 625। तो ऐसे हम लोग वर्ग का भी वर्ग निकालना है, इसका मतलब उसका पावर 2 करना है। जैसे अगर यदि आपका 1 का वर्ग पूछा जाए, यदि आपको 1 का वर्ग पूछा जाए तो आप 1 गुने 1 कर लेते हैं और इक्वल टू में 1 कर लेते हैं। इस तरह से आपको कम से कम तो आपको 30 तक का वर्ग याद ही होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि यदि आप वर्ग और वर्गमूल पर कंठस्थ करना चाह रहे हैं तो आपको 1 से 30 तक का कम से कम और अधिक से अधिक 1 से 50 तक का याद होना चाहिए। अगर आप इतना 30 तक याद करके रखते हैं तो आपको सहूलियत और सहयोग काफ़ी मिलेगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। पहला बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम 9 तक का अभी करके हम आपको बताएंगे। और ऐसा क्यों बता रहे हैं हम आपको बताएंगे कि अगर आपको 1 का वर्ग कहेगा तो 1 ही होगा, 2 का कहेगा तो आप 4 बताएंगे, इसी तरीके से 3 का कहेगा तो 3 का आपका हो जाएगा 9, 4 का कहेगा तो 4 का हो जाएगा 16, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है और 9 का 81 होता है। आपने देखा कि अगर किसी भी संख्या 1 से लेकर 9 तक का हम वर्ग कर रहे हैं तो उसके इकाई स्थान पर क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अर्थात कौन सी संख्या वर्ग में नहीं, इकाई स्थान पर नहीं आ सकता है? तो आप देखेंगे कि इसमें 2 नहीं आता है। जिसके इकाई स्थान पर 2 होगा वो वर्ग नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात आपको से कोई संख्या अगर कर दे 8 8 8 और लास्ट में 2 दे दे तो आपसे कहे कि क्या ये वर्ग हो सकता है, तो आप श्योरली कह देंगे कि नहीं, ये वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ग के लिए इकाई स्थान पर 2 नहीं आता है। तो क्या सिर्फ 2 ही नहीं आता है? क्या 3 आया है? तो 3 भी नहीं आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिसके इकाई स्थान पर 3 होंगे वो भी नहीं आएंगे। तो क्या आता है? 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी भी वर्ग के इकाई स्थान पर 7 नहीं आएंगे, 8 भी नहीं आएंगे, क्योंकि 8 भी आप देख रहे हैं कि 8 भी नहीं आता है। तो कौन कौन सी संख्या नहीं आता है, यहाँ पे मैंने सभी संख्या का बता दिया है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि किसी भी वर्ग संख्या के लिए इकाई स्थान पर n है तो उस n का मान अधिकतम क्या हो सकता है। तो अधिकतम आपसे अधिकतम पूछा है तो आप देखिए कि n का मान क्या क्या हो सकता है। बोला है किसी भी संख्या के लिए वर्ग नहीं होने के लिए n संख्या है तो वो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो 8 हो सकता है। ऐसे घुमा के पूछे जाएंगे। और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो 2 हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी संख्या को वर्ग नहीं बनाना है तो उसके इकाई स्थान पर n संख्या रखा जाए तो कौन सी संख्या रखा जाए, तो अधिकतम संख्या 8 रख सकते हैं और न्यूनतम संख्या 2 रख सकते हैं। तो इससे हमको स्पष्ट हो गया कि हमने इतनी बात सीख लिया है। मतलब ये बेसिक लेवल है जो आपको ध्यान रखना ही रखना चाहिए। मतलब एक वर्ग जानने के लिए ये आपका सबसे बेसिक चीज़ था, मैंने बता दिया है, आपको याद हो गया होगा। नहीं याद है तो आपको याद कर लेना है 2 3 7 8 कभी भी किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं हो सकते हैं। कॉमनली आपसे क्वेश्चन हम समझते हैं कि ये सर क्या हम छोटे से छोटे वर्ग को ही याद करके हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो नहीं, कुछ ट्रिक भी आपको याद रखना पड़ेगा। और वे ट्रिक कौन से होंगे, जो आपके माइंड में हमेशा सेट करके रखना होगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है, 1 0 है, तो उसके वर्ग में आपको ध्यान रखना है डबल 0 आएगा। अगर मान लीजिए 20 का आपका कहेगा
तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 पर कर दीजिए डबल जीरो। इस तरह से यदि आपको 30 का कहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, इस पर कर दीजिए डबल जीरो। अर्थात वर्ग करने पर डबल जीरो हो जाएगा, संख्या का स्क्वायर कर लेंगे। अब बाद बाकी एक जीरो है तो डबल जीरो कर देंगे, डबल जीरो है तो 4 जीरो करते हैं। इसका मतलब है कि अगर 100 है यहाँ पे तो 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 जीरो का मतलब हो गया 4 जीरो। तो ऐसे हम लोग वर्ग निकालते हैं। ये एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि भाई किसी भी संख्या के अंत में अगर एक जीरो है उसका वर्ग करने पर डबल जीरो होगा, 2 जीरो है तो उसका वर्ग करने पर 4 जीरो हो जाएंगे, और 3 जीरो है तो उसका मतलब डबल हो जाता है। सिंपल भाषा में कहे तो किसी भी आपको ऐसे संख्या का वर्ग अगर आपको निकालना होगा तो 100% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर आपसे पूछ दे, 15 का पूछ दे, 25 का पूछ दे, 35 का पूछ दे, 45 का पूछ दे, तो ऐसे संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ऐसे संख्या के वर्ग आपको यहाँ तक तो याद ही होना चाहिए था। यहाँ तक मैंने बोला है कि कम से कम तो 30 तक आप याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो डजंट वेरी, हम कभी कभी ट्रिक से भी बना सकते हैं। कैसे? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ 2 है, 2 में एक और जोड़ लीजिए तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 का गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6, अर्थात 625। तो ऐसे हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 625। तो इसी तरीके से हम 35 का भी काउंट कर सकते हैं। यदि 5 का स्क्वायर 25 है तो यहाँ 3 है, 3 में एक जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 का अगर हम गुना करें तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12। इस तरह से 12 25 जो है आपका 35 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बताने का प्रयास करूँगा कि यदि आपको 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 लिख दिया आपने, यहाँ 3 लिखा है, एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से जब 3 में गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 12 लिख देंगे, 1225। ऐसे यदि आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो जस्ट लाइक इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 25 और 6 आए एक साथ, 7 छक 42, 42 25। ऐसे 95 का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। निकाल के बताइए कितना होगा, निकाल के बताइए। 25 हो गया यहाँ, और 10 नमा 90, 90 25 आ जाएगा। इस तरह से आप 105 का भी निकाल सकते हैं, 105 का भी निकाल सकते हैं। 25 हो गया, 11 दहा 110। तो इस तरह से आप वर्ग कर सकते हैं यदि जिसके अंत में 5 हो तो। लेकिन सर ये तो आप 5 वाला बता दिए, कुछ है जैसे यदि आपको 36 का निकालना है तो 36 का स्क्वायर अगर निकालना है तो करना है तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आएगा? 36। 36 में आपको 6 ही लिखना है, 3 यहाँ लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको गुना करना है 3 6 और 2 का, 3 6 और 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 दूना 36, 36 ही आएगा। 36 में ये 3 छोड़े थे, इसको ऐड कर लेना तो कितना हो जाएगा? 39 के 3 ही बच जाएगा। अब उसके बाद 9 तो लिख दिए थे, 3 बच जाएगा। अब उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, और 9 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12, 12 96 आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। जैसे 42 का निकालना हो, जैसे 42 का अगर निकालना होगा तो हम अभी बताए हैं इसका स्क्वायर करना है, 4 आ गया, एक ही डिजिट था, बचा नहीं कुछ। फिर उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में आपको 6 ही लिखना है, एक डिजिट बच गया, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर फिर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में एक जोड़ देंगे तो 17, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि 1764 किसका? 42 का स्क्वायर है। तो ऐसे हम स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालना हमने आपको बता दिया, स्क्वायर से संबंधित जो बेसिक था हमने बता दिया। अब हम अगर स्क्वायर रूट करना है तो हम स्क्वायर रूट सिखा रहे हैं कि स्क्वायर रूट अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इधर से आपको छांट लेना है, 1024 है, 1024 में से आपको इधर से दो अंक छांटने हैं,
बेसिक तरीका पहले बता रहे हैं। बेसिक तरीका भाग मेथड होता है, ठीक है। 2 अंक इधर से छांट दिए, 2 अंक इधर से छांट दिए। तो ये तो सबको पता होगा कि ऐसे छांट कर हम बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हमको 2 अंक छांटे तो यहाँ 2 अंक बच गया। अब इस 10 में भाग पहले लगाएंगे। तो हम पहाड़ा हम किसी का नहीं पढ़ते, बल्कि हम स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 के स्क्वायर से तो लगेगा नहीं, ये 3 के स्क्वायर से लगेगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और नीचे भी 3 लिख देंगे और इसका गुना करके आ जाएगा यहाँ 9, यहाँ ऐड करके आ जाएगा 6। यहाँ गुना करके यहाँ लिखते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बच कितने गए? 1। हमने कितना बार में लगाया था? 3 बार में लगाया, ठीक है। अब हम ऊपर से 2 अंक एक साथ लेंगे, 2 4, कितना आ गया? 14। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे जो गुना करने से इतना आ जाएगा? तो 2 से हम देखेंगे। 2 से अगर हम ट्राई करते हैं तो 2 से 2 दूना 4, 6 दूना 12, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 32 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया जो कि सभी जानते होंगे और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर हमको ट्रिक से बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे कि भाई ये किसको? सबसे पहले 2 अंक को साइलेंट कर देना। 2 अंक जब साइलेंट हो जाएंगे तो आपके पास 10 बच गया। 10 किस के स्क्वायर के नज़दीक है? तो 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, 3 लिख दिए। अब यहाँ 3 है और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 9 और 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। अब यहाँ से हमको 1 अंक लेना है, अर्थात 3 पर खाली 3 अंक से नहीं होगा, बल्कि आपको दूसरा अंक भी लेंगे तभी जा कर के इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब है या तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आते हैं 8 में, 2 और 8। तो अब हम 2 यहाँ पे रख दे, या हम 32 बना दे या 38 बना दे। तो 32 या 38 में से किसको बनाएं, उस परिस्थिति में हमको इसको देखना होगा कि ये 10 किसके नज़दीक है? 16 के नज़दीक है या 9 के नज़दीक है? तो 9 के नज़दीक है। छोटा वाला का नज़दीक है, छोटा वाला ले लेंगे, आंसर छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। अगर बड़ा वाला का नज़दीक होता तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो एक और हम बताने का प्रयास करेंगे, 2301 का। 2301 में हमको अगर करना हो तो 2 अंक साइलेंट करेंगे, फिर 23 आ गया। किसके स्क्वायर के नज़दीक है? तो 4 के स्क्वायर के नज़दीक है। 4 चौका 16, 50 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4। अब हमको यहाँ कौन सा डिजिट लेना है? तो यहाँ पे डिजिट 2 को बन रहा है, या तो 41 बनेगा या तो आपको बनेगा 49। अब ये 41 आंसर होगा कि 49 हमको कैसे पता लगेगा? तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि 4 पहले अंक आया थे 4, इसीलिए 4 के नज़दीक होने के कारण 4 चौका 16 और 1 बढ़ा करके 50 25। ये 25 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है? तो बड़ा वाला के नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर आ गया। छोटा वाला के नज़दीक होता, छोटा वाला आंसर आ जाता।